सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्ते जयराम जी की। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़े विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, चर्चा रहेगी, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट का आखिर वज़न जो है बढ़ कैसे गया, कौन सी वो गलतियां रहीं जिसकी वजह से उनका जो वज़न है वो इतना बढ़ गया कि मेहनत करने के बाद भी वो पूरा नहीं बैठ पाया। दोस्तों देखो, आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे और ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। मैं इन वीडियो के माध्यम से वही चीज़ बताने जा रहा हूँ जो लोगों को उनके खुद के बारे में पता ही नहीं होता और वो चीज़ें कार्य करती हैं। विनेश फोगाट को नहीं पता कि उसका वज़न कैसे बढ़ा इतने अचानक से, उसने कौन सी ऐसी गलती की, और शायद वो पता भी नहीं लगा पाएगी। ठीक, लेकिन मैं जो रीज़न बताऊंगा वह बिल्कुल एकदम जेन्युइन रीज़न है, और उससे दोस्तों वज़न बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। दोस्तों, हमारी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट बेचारी ने इतनी मेहनत करने के बावजूद वो उस लेवल पे पहुंची कि ओलंपिक गोल्ड जीत सके, पर लेकिन एक मात्र 100 ग्राम वज़न फालतू होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये बहुत दुखी बात है, और इसके अनेकों कारण खोज रहे हैं लोग, लेकिन उसका मेन कारण नहीं मिल पा रहा लोगों को। उसका जो मेन कारण है वो मैं जानता हूँ। खुद बेचारी विनेश फोगाट को भी नहीं पता उसके मेन कारण क्या रहा उस वेट का बढ़ने का। तो दोस्तों देखो, मैंने हमेशा एक ही बात बताई है अपनी हर एक वीडियो में, हमारा ये जो मन है ना, ये ब्रेन, ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता, पूरे शरीर की हर एक क्रिया को कंट्रोल करता है, और ये सुपर कंप्यूटर है। ये जो हमारा शरीर है ये एक कार की तरह समझिए, और ये जो इस शरीर के ऊपर ये जो बैठा है ना, ये मात्र 200-250 ग्राम का, ये उसका ड्राइवर है। यहीं से पूरा शरीर चलता है, यहीं से पूरा शरीर कंट्रोल होता है। अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ जो टीम भेजी गई थी कुछ उनकी कमियां रही हैं, या फिर डॉक्टरों की कमियां रही हैं, या फिर किसी प्रकार की और भी कोई कमी रही है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी बेचारे की कोई कमी नहीं रही है। जो टीम गई थी उनमें किसी की कमी नहीं रही है, ना ही विनेश फोगाट में कोई कमी रही है। उसको खुद नहीं पता बेचारी को कि उसका वज़न बढ़ा कैसे। लेकिन मैं जो आज इसका जो रीज़न बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, 100% कार्य करता है वो रीज़न कारण, और उसी वजह से जो है विनेश फोगाट जो हमारी हरियाणा की रेसलर पहलवान, उनका जो है वज़न जो है बढ़ गया अचानक से, और जिसकी वजह से उसको जो वज़न पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं अपनी में, हमारे 3 मन होते हैं। पहला होता है सबकॉन्शियस अवचेतन मन, फिर होता है कॉन्शियस चेतन मन, फिर होता है अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। ठीक है, लेकिन अब ये चेतन, अवचेतन और अचेतन मन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। जिस भी चीज़ को हम भावों में डुबो करके या भाव विभोर हो करके फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ हमारी अवचेतन मन में चली जाती है, और जो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो भावनाओं का केंद्र होता है, वहाँ से वो चीज़ जो है जा करके वहाँ पे जा करके जो है मस्तिष्क में जो है तरह तरह के केमिकल रिएक्शन जो है करती है, और वो केमिकल रिलीज करती है मस्तिष्क से, और वही केमिकल भी पूरी बॉडी में जाते हैं, और उन्हीं केमिकल की वजह से जो है व्यक्ति के शरीर में शारीरिक बदलाव होते हैं। जैसे जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो आप दूर से देख करके उसको बता सकते हैं कि व्यक्ति गुस्से में है। जब व्यक्ति शांत होता है तो दूर से देख के आप बता सकते हैं व्यक्ति शांत बैठा है, क्योंकि जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारी भावनाओं का केंद्र है। विनेश फोगाट बेचारी, उसको नहीं पता उसने क्या गलती की, लेकिन उसने वो गलती भी नहीं मानता उसकी मैं, ये एक स्वाभाविक है, एक नेचुरली प्रक्रिया है। जब भी हम किसी कंपटीशन को सीरियस ले करके खेल रहे होते हैं, और जब हम उसमें
स्टेप बाय स्टेप सफलता पाते हैं तो हमें एक इंटरनल सर्टिफिकेशन होता है, एक आत्म संतुष्टि होती है। और हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत करके जो पहलवान इतनी ऊंचे लेवल पे जाता है, ठीक, तो वो जो सर्टिफिकेशन है, वो जो आत्म संतुष्टि वो जो होती है उस समय, वही जो है विनेश फोगाट के लिए जो है नुकसानकारक बन गई। विनेश फोगाट ने कोई ओवर डाइटिंग नहीं की, कोई किसी प्रकार की और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे उसका वज़न बढ़े, लेकिन जो उसकी जो सेकंड जो बाउट थी सिल्वर मेडल के लिए, उसको जीतने के बाद उसको ये आभास हो गया था कि हाँ मैं गोल्ड जीत लूँगी। कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है ना, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, ठीक है। और वो खुशी उसके लिम्बिक सिस्टम से जब पैदा होती है, और लिम्बिक सिस्टम जब वो तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है दिमाग से, पूरे शरीर में जब वो हार्मोन्स जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब वो खुशी की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में जो है शरीर का वजन बढ़ना स्वाभाविक है। खुशी की अवस्था में शरीर जो है उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, उस लिम्बिक सिस्टम की वजह से, उन भावों की वजह से, उन खुशी की, उन संतुष्टि के भावों की वजह से जो है इतनी खुशी महसूस करने लगता है, इतना रिलैक्स हो जाता है कि अपने आप जो है वज़न गेन करने लग जाता है ये शरीर, ठीक। आपने देखा होगा जो लोग मानसिक रोगी होते हैं वो आपको दुबले दुबले ज़्यादा दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बिल्कुल गोल मटोल हष्ट पुष्ट हों, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो तनाव से जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होंगे ना, वो व्यक्ति आपको दुबले होते हैं, क्योंकि चिंता चिता के समान है। क्योंकि ज़्यादा चिंता करना जो है शरीर को नुकसान में लेके जाता है और शरीर को दुबला पतला कर देता है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना, जो आप हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई बहुत माड़ा हो रहा है, तो माड़ा किस लिए हो रहा है भाई, क्यों चिंता कराया करे इतनी, ऐसा बोल देते हैं हम अक्सर, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि वह चिंता करने से शरीर सूखता है, और जब व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है तो जो है उससे इंसान मोटा भी हो जाता है, हष्टपुष्ट भी हो जाता है, ठीक। और पहलवान तो होते ऐसे हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, बिंदास होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अष्टपुष्ट तगड़े रहते हैं, ठीक है। तो विनेश फोगाट हमारी जो पहलवान ने, उसने जो ये बाउट लड़ी ब्रॉन्ज मेडल के लिए और फिर सिल्वर मेडल के लिए जो बाउट जीती, उससे उनको ये आत्म संतुष्टि हो गई कि हाँ अब तेरा गोल्ड पक्का है। और हो भी क्यों ना, वो चीज़ भी ज़रूरी है, पर लेकिन इसके पीछे का जो दुष्प्रभाव था, या कहे काल का चक्कर, जो भी समझिए आप, पर लेकिन उसके वेट के बढ़ने में ये जो आत्म संतुष्टि जो होना थी ना, सर्टिफाइड हो जाना, सिल्वर वाली बाउट जीतते ही सर्टिफाइड हो जाना, वो उनके जो है वज़न के बढ़ने का मुख्य कारण रही है मेरी नज़रों में। और विज्ञान भी इस पर खूब रिसर्च करके देख लेगा, ठीक है। बिल्कुल 100% यही मूल कारण है वेट बढ़ने का, इसके अलावा कोई अन्य कारण है ही नहीं भाई। वो पद ही ऐसा है, वो लक्ष्य ही ऐसा था, सबको संतुष्टि होती है और व्यक्ति एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी के, हाँ मैंने कर दिखाया, मैं गोल्ड के लिए भी लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, ठीक। उस सर्टिफिकेशन से जब व्यक्ति गुजरता है ना, तब ये शरीर अपने आप उस भाव से भाव विभोर हो जाता है और ये जो है गेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है व्यक्ति का, ठीक है। ये मुख्य वजह रही थी विनेश फोगाट का जो है वजन बढ़ने का, यही जो मूल कारण था, इसके अलावा कोई अन्य कोई मूल कारण नहीं था। बाकी देखो बहुत अच्छी खेली विनेश फोगाट, और उम्मीद है भविष्य में भी अच्छा करेगी, ठीक। और हमें बहुत खुशी है, और जो है ऐसे ही उम्मीद हम सभी पहलवानों से बना के रखते हैं, सभी भारत के खिलाड़ियों से बना के रखते हैं कि वो भी भविष्य में अच्छा करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जब तक आप सोने को ना छू लो तब तक आप सर्टिफाइड मत हो, संतुष्ट मत होना कभी भी। अगर आप संतुष्ट हो गए, आप ब्रॉन्ज मेडल की फाइट जीत गए, उसी में संतुष्ट हो गए, तो भी आपके लिए नुकसानकारक है। आप सिल्वर की जीत के तो भी संतुष्ट हो गए, तो भी आप नुकसानकारक है। जब तक आप गोल्ड ना जीत लो तब तक सर्टिफिकेशन लेके ही मत आओ अपने अंदर, क्योंकि यही जो है फिर
सुख का और दुख दोनों का कारण बनता है। ठीक है, तो जो है बहुत काफ़ी चर्चा चल रही थी मीडिया में कि आखिर कहाँ कमियां रही हैं, कहाँ कमियां रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा विज्ञान को एक बार इस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसको अच्छी प्रकार से जांच परख के देखने की ज़रूरत है। इस पे जो है ट्रायल करने की ज़रूरत है। देखना आपको जो बातें मैंने बताई बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ निकल के आएंगी सामने। इसके अलावा और कोई अन्य कारण मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पर बाकी भाई बहुत अच्छे खेले सभी खिलाड़ी। विनेश फोगाट बहुत अच्छी खेली, उस चीज़ के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी खिलाड़ियों का और सभी जो है देशवासियों का, सभी को खिलाड़ियों को इतना प्रेम देने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है ना, तब तक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। ठीक है, जय राम जी की।